तो ये जो 5 आर्गुमेंट्स हैं, ये लोग जो हैं वो ये जनरल डिस्कशन में भी बात करते हैं, और इस पे पाकिस्तान की कोर्ट में इस पे डिबेट्स हुई, जो उन्होंने मुख्तलिफ़ लोगों के जो कमेंट्स थे सूद के बारे में, उसको लेके इन 5 कैटेगरीज़ में उसको डिवाइड किया। फिर उसकी सब कैटेगरीज़ भी बन सकते हैं। तो उस पे डिबेट जो शरिया बेंच था 99 में, उस पे इस पे काफ़ी डिबेट हुई। 91 में एक डिसीजन आया था, और फिर 99 में एक लैंडमार्क डिसीजन हुआ, जिसकी बुनियाद पे इन 5 आर्गुमेंट्स को डिस्कस किया गया इन डिटेल। और वो जजमेंट जो है वो दुनिया में एक लैंडमार्क जजमेंट के तौर पे जानी जाती है। दिसंबर या अक्टूबर 99 में इसका डिसीजन हुआ था, और जिसमें ये जो वर्डिक्ट दिया गया था कोर्ट का कि ऑल दीज टाइप ऑफ इंटरेस्ट जो जिस आर्गूमेंट्स में है वो सारे, और जो प्रिवेल कर रहे हैं वो हराम है। और फिर उन पे ये आर्गूमेंट्स डिस्कशन की गई। उसमें जो बेंच था, उसमें जो शरिया कोर्ट का बेंच था, उसमें जस्टिस वजीउद्दीन थे, जस्टिस खलील रहमान थे, इस तरह 5 बेंच जजेस का बेंच था, जिसमें जस्टिस तकी उस्मानी साहब भी थे। और उन्होंने वो वर्डिक्ट को लिखा, को 1100-1200 का पेजेस का डॉक्यूमेंट है। वो हम सब लोगों को पढ़ने वाले हैं, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। उनमें से एक जो जस्टिस तकी उस्मानी साहब का पार्ट है, वो 250 पेजेस का उन्होंने लिखा है, हिस्टोरिक जजमेंट ऑन इंटरेस्ट। ये बुक की शक्ल में मौजूद है, और ये नेट पे भी मौजूद है, पीडीएफ फॉर्म में भी मौजूद है, इजीली अवेलेबल है। ये पढ़ने के लायक है। इसमें वो सारी इसकी डिबेट्स जो हैं वो पूरी हो जाती है। मसलन पहला जो आर्गूमेंट है कि ये जो आखिर में नाजिल हुआ, तो शायद वो क्लैरिटी इतनी नहीं आई, तो फिर उन्होंने जो है वो कुरान में 5 जगह सूद के बारे में ज़िक्र हुआ है। सूरह रूम में सबसे पहले ज़िक्र हुआ है कि जो तुम सूद खाते हो उसको छोड़ दो, और वो सदक़ात बढ़ाता है, और इस तरह की उसमें आयत है ग़ालिबन इसमें। फिर सूरह निसा में है, सूरह आल इमरान में है, और फिर ये आखिरी जो है वो सूरह बकरा की है। तो क्रोनोलॉजिकली तारीख़ी तौर पे उन्होंने डिस्कस किया है। जो ममानियत जो यहाँ पे आई है, इससे पहले सूरह आल इमरान में ममानियत आई है, जो 2 या 3 हिजरी के दरमियान जो है वो नाज़िल हुई। सूरह रूम मक्की है, वो मक्का के उस दौर में नाज़िल हुई जब उसने। तो इस आर्गूमेंट को इस तरह जो है वो डिबेट किया गया। तो जो डेफिनेशंस हैं, जो इसके बाकी चीज़ें हैं, इसमें बड़ी तफसील से डिबेट की गई हैं। इसी तरह जो रिबा है, वो पहले बात हुई होगी पिछले उसमें, कि ये कॉमन टर्म थी। जिस तरह इसमें बड़ी डिबेट्स, बहुत सारी इसमें बड़ी अच्छी डिबेट्स हैं, और उसमें जो जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिस तरह खालिद इसहाक हैं, इफ्तिखार गिलानी हैं, इस लेवल के वकील थे, बैंकर्स थे, कंसल्टेंट थे, प्रोफेसर खुर्शीद थे, डॉक्टर फ़हीम, उमर छापड़ा, इस तरह के लोगों के आर्गूमेंट्स के बेस पे ये डिसीजन वो किया गया। तो ये मैं रिकमेंड करूँगा कि ये चीज़ें उसमें पढ़ी जाएँ। उसमें चाहे ये जो यूजरी हो या दूसरी, इंटरेस्ट की एक डेफिनेशन है कि अगर आप सूद जो कर्ज़ के मामले में आप कोई किसी को कर्ज़ देंगे, और उस कर्ज़ के बदले आप कोई एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, तो वो सूद होगा। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, सब उसको जानते हैं, सब उसको वो करते हैं। इसमें फर्दर फिर जो कंजम्पशन लोन और प्रोडक्शन लोन की बात आई, फिर जो है वो चाहे कंजम्पशन हो या प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन पे ये डिबेट आती है कि जी उससे तो बिजनेसमैन कमाता है, तो वो उस पर तो जुल्म नहीं होता, तो वो कमा के वापस करता है, तो ऐसे होना चाहिए। तो ये सारी डिबेट्स जो हैं वो इसका आंसर यहाँ पे मौजूद हैं। ये वो कान को इधर से पकड़ें या उधर से पकड़ें, एक बातें लंबी करने की उसमें है। सूद इट्सेल्फ इन इट्स मीनिंग, जिस तरह सोम का लफ्ज़ है, पता है कि इसका क्या मतलब है, अरब भी जानते थे, सारे लोग भी जानते थे। सलात का क्या मतलब है। फिर इसमें ये डिबेट है कि कुरान ने ये डिटेल नहीं बताई, इसकी डेफिनेशन नहीं बताई, ये भी आर्गूमेंट आता है। तो कुरान ने तो नमाज की भी उस तरह की डेफिनेशन नहीं बताई कि कोई लीगल डेफिनेशन क्या होगी।
क्योंकि वो प्रिवेलिंग था, समझते थे उसमें। इसी तरह कंजम्पशन लोन हो या प्रोडक्शन लोन हो, उसकी बेसिक चीज़ है कि उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वो वहाँ पे भी आएगा। यूजरी के बारे में भी कहा कि ज़्यादा हो या थोड़ा हो। तो इन सब को डिस्कस करके जो कोर्ट ने शरिया कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो ये था कि सूद किसी भी शेप में हो, सूद अपने जो उसके जो अपनी हैसियत है सेल्फ इसकी, उसकी बुनियाद पे हराम है, ना कि उसकी ये जो डिफरेंट तोजीहात हैं इसकी वजह से हराम है।